साल 2024 को खत्म होने में अब सिर्फ 3 महीने ही रह गए हैं। 2024 की शुरुआत में जो लक्ष्य लिया था वो अभी तक पूरा ही नहीं हुआ और ये साल भी 2023 की तरह फिर से खत्म हो जाएगा। आप अपनी जिंदगी का एक साल फिर से गंवा दोगे और आप फिर से 90% लोगों से पीछे हो जाओगे। आई डोंट नो कि तुम ये वीडियो कब देख रहे हो, क्योंकि नया साल आता है और जाता है, लेकिन अगर तुम अपने आने वाले 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए डेडिकेटेड हो तो तुम अपने गोल को पा सकते हो। तुम अपने एक साल का लक्ष्य 3 महीनों में हासिल कर सकते हो। अगर आपको भी लगता है कि आपने भी इन 9 महीनों में कुछ बड़ा करने का सोचा था, लेकिन कुछ रीज़न के कारण आप उस अचीवमेंट को प्राप्त नहीं कर पाए, तो टेंशन मत लो, क्योंकि अभी भी आपके पास 3 महीने बाकी हैं, यानी कि 1,32,480 मिनट बाकी हैं। आपको पता ही होगा कि लंबी रेस में वह नहीं जीतता जो शुरुआत में तेज भागता है, बल्कि वह जीतता है जो आखिर में तेज भागता है। इसलिए अभी भी आपके पास 92 डेज बाकी हैं, और अगर आप इन दिनों में हमारे द्वारा बताए जाने वाले 8 रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका ये ईयर बेस्ट ईयर की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा। रूल नंबर 1, भीड़ से गायब हो जाओ। इन 3 महीनों में आपको भीड़ से अलग होना है, यानी कि इस दुनिया से पूरी तरीके से गायब हो जाना है। इन 3 महीनों के लिए आपको दरवाजे के अंदर बंद होना है और देखना एंड में आपके लिए कामयाबी के बहुत से दरवाजे खुल जाएंगे। आपको बेकार के लोगों से दूर रहना है, यानी कि ऐसे लोग जो आपका टाइम ही बर्बाद करते हैं, आपको डिमोटिवेट ही करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। अपने फ़ोन के सारे नोटिफिकेशन को बंद कर दो। हो सके तो सोशल मीडिया के जितने ऐप पर आप घंटों वेस्ट कर देते हो उन्हें अनइंस्टॉल कर दो। आपको गायब होकर पूरी तरीके से अपने लक्ष्य पर ही ध्यान देना है, जिसे हर हाल में आपको 3 महीनों में अचीव करना है तो करना है। जितना हो सके आपको उतना टाइम अपने गोल पर इन्वेस्ट करना है। सोचो कि अगर आप हर दिन अपनी एनर्जी को, अपने हर एक सेकेंड को अपने आप पर, अपने गोल पर यूज़ करते हो, तो आप इन 3 महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। इसलिए आपको कामयाबी को प्राप्त करने के लिए भीड़ से गायब होना पड़ेगा। रूल नंबर 2, सही वक्त के लिए मत रुको। आपको सही वक्त के लिए नहीं रुकना है, बल्कि आपको सही वक्त बनाना है, क्योंकि जो सही वक्त आने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं वह हमेशा इंतज़ार करते रहेंगे, और जो एक्शन लेते हैं वह कुछ बड़ा कर जाते हैं। इसलिए आपको इन 3 महीनों में कभी भी सही वक्त के लिए नहीं रुकना है। आपको हर दिन का टारगेट कंप्लीट करना है। आपको कोई बहाना नहीं बनाना है कि आज काम नहीं हो रहा मुझसे, आज मेरा मूड नहीं है। आपको अपने काम को सिर्फ कंप्लीट करना है। इन 3 महीनों में आपके मन में आएगा कि आप इस साल के 9 महीने कुछ नहीं कर पाए, तो आप इन 3 महीनों में क्या ही कर लोगे, लेकिन ये सिर्फ आपके माइंड का एक बहाना है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि ये टाइम सही नहीं है, बल्कि आपको अपने काम को लगातार करते जाना है, बस रुकना नहीं है। रूल नंबर 3, टेम्परेरी मोटिवेशन मत लो, अपने अंदर कुछ करने की आग जलाओ। अगर आप भी मोटिवेशन के छोटे छोटे स्लिप्स को देखकर थोड़े टाइम के लिए मोटिवेट हो जाते हैं तो ये सही नहीं है, क्योंकि ऐसा मोटिवेशन टेम्परेरी रहता है। आपको फुल टाइम मोटिवेट रहने के लिए एक पर्पस ढूंढना होगा। आपका इन 3 महीनों में जो भी टारगेट है, आपको उस टारगेट को अपना मोटिवेशन बनाना है। इसके लिए आपको हर सुबह एक पेपर पर 5 से 6 बार अपने टारगेट को लिखना है और उसके बाद उसे अपने बेडरूम में लगा देना है। और ठीक ऐसे ही आपको रात को सोते समय 5 से 6 बार अपने टारगेट को एक पेपर पर लिखना है और फिर उसको अपने बेडरूम में लगा देना है। ऐसा करने से आप सोते जागते अपने गोल के बारे में ही सोचते रहोगे। रूल नंबर 4, अपनी फिजिकल और मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनका दिन भर कुछ भी करने का मन नहीं करता, जिनकी बॉडी पूरी तरीके से लो एनर्जी से भरी हुई होती है। वे अपने आप को अनप्रोडक्टिव फील कराते हैं और वे सोचते हैं कि हमारा माइंड सही से फोकस नहीं कर पा रहा, बल्कि हो सकता है कि ये उनकी फिजिकल प्रॉब्लम हो। इसलिए अगर आपको हर दिन हाई एनर्जी में रहना है और हर दिन प्रोडक्टिव फील करना है तो आपको अपनी बॉडी को फिट रखना होगा। तो इसके लिए आप 20-20-20 फॉर्मूला को अपना सकते हो, यानी कि अगर आप सुबह 5 बजे उठते हो तो 5 बजे उठने के बाद आप 5 से 6 बजे के बीच एक रूटीन को फॉलो कर सकते हो। आपको पहले 20 मिनट में एक्सरसाइज करने हैं, और ऐसे एक्सरसाइज जिनमें कि आपको पसीना आता हो। ऐसा करने से आपकी एनर्जी और फोकस लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और अगले 20 मिनट में आपको अपने दिन को एनालाइज करना है कि आप दिन भर में जो भी कर रहे हो, क्या उसे करने से आप अपने गोल के पास जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। या फिर इस 20 मिनट में आप मेडिटेशन करके अपने मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और लास्ट 20 मिनट में आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना है,
ऐसा करने से आपका फिजिकल और मेंटल पावर दोनों स्ट्रांग रहेगा। रूल नंबर 5, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो। मैंने शुरुआत में ही आपको कहा था कि आपको इन 3 महीनों के लिए गायब होना है। आपको बेकार के लोगों को या फिर नेगेटिव लोगों को अवॉइड करना होगा। अभी से ही और आज से ही आपके फ़ोन में जितने भी बेकार लोग हैं जो सिर्फ फालतू बातें ही करते रहते हैं, उन्हें हटा दो। अगर दोस्त कहीं जाने के लिए कहे तो साफ मना कर दो, कह दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। क्या कभी आपने सोचा है कि आप डिमोटिवेट क्यों हो जाते हो? इसका एक सिंपल सा आंसर है, आपके अगल बगल के नेगेटिव लोग। यानी कि आप जिनके साथ रहते हो आप वैसे ही बन जाते हो। इसलिए आपको उनसे भी दूर जाना पड़ेगा, उनसे भी गायब होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे लोग आपको कहते रहेंगे कि तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तेरा बस का है ही नहीं। और इन लोगों को सही दिखाने के लिए आप जोश में होश खो दोगे और इसी चक्कर में आप इन 3 महीनों को भी बर्बाद कर दोगे। इसलिए इन जैसे लोगों के चक्कर में मत पड़ना और ऐसे ड्रामे से हमेशा दूर ही रहना। रूल नंबर 6, अपने अंदर की आवाज़ को सुनो, ना कि दूसरों को। 2018 में एलन मस्क के टेस्ला कार में हाई डिमांड के कारण शॉर्टेज आई, क्योंकि कार प्रोडक्शन के लिए सामान कम पड़ रहा था और प्रोडक्शन के लिए टाइम भी कम था। लेकिन फिर भी उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में ही ये कर दिखाया। 2018 की जुलाई, अगस्त और सितंबर में उन्होंने 50,000 कार का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी उन्होंने कर दिखाया, क्योंकि वे लोगों की बातों में नहीं आए। लोगों ने उनसे बहुत कहा कि यह होना इम्पॉसिबल है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज़ को सुना। यानी कि अगर आप लोगों को सुनते रहोगे तो जो आप करने वाले हो आप वो भी नहीं कर पाओगे। इन 3 महीनों में लोग आपसे कहेंगे कि तू बदल चुका है, तू पहले जैसे नहीं रहा, यार ये तो पागल हो चुका है। लेकिन ऐसे कई बातों को इग्नोर करके आपको अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। रूल नंबर 7, इम्प्रूव यूर सेल्फ टू एवरी डे। अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करो। कहते हैं कि एक दिन जिम जाने से बॉडी नहीं बनती, बॉडी बनाने के लिए कंसिस्टेंट तरीके से जिम जाना पड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आप अपने आप को एक दिन के लिए इम्प्रूव करते हो तो आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आएगा। आपको हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, चाहे वो इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा ही क्यों ना हो। और सोचो, अगर आप अपने आप को हर दिन इम्प्रूव करते गए तो आप इन 3 महीनों में अपने आप को कितना इम्प्रूव कर लोगे और आप औरों से कितना आगे निकल जाओगे। जहां बाकी सब लोग इस साल के एंड में अपने आप को कोसते रहेंगे कि उन्होंने इस साल भी कुछ नहीं किया, वहीं आप अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ा चुके होंगे। रूल नंबर 8, समय को अपना गुलाम बना दो। जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, सबको कामयाबी वक्त से मिलती है। जिसने टाइम मैनेजमेंट को समझ लिया, टाइम मैनेजमेंट को अपना लिया, समझो उसने कामयाबी को भी प्राप्त कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। बहुतों को तो यही पता नहीं होता कि उनका टाइम कहाँ जा रहा है। और ऐसे ही प्रॉब्लम बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ हुआ था। दरअसल एक बार बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक राइटर, इन्वेंटर और साइंटिस्ट भी थे, वह हर रोज जी जान लगाकर मेहनत करते थे। लेकिन फिर भी कोई ना कोई व्यक्ति उनसे शिकायत जरूर करता कि बेंजामिन फ्रैंकलिन सही से काम नहीं करते और वे दिन भर टाइम पास करते रहते हैं। और ये सब सुनने के बाद उन्हें काफ़ी दुख भी होता। इसलिए उन्होंने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए अपने आप को बारीकी से एब्जॉर्ब किया। इसके लिए उन्होंने अपनी एक डायरी में 3 लिस्ट बनाए। इनमें से पहले लिस्ट में वे सबसे इम्पोर्टेंट कामों को रखते थे और दूसरे लिस्ट में वे ऐसे कामों को नोट करते थे जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं, और तीसरे लिस्ट में वे ऐसे कामों को रखते थे जिन्हें कि आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। यानी कि ऐसे काम जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो कि हमारे इंजॉय के लिए हैं। और 1 हफ्ते तक वे दिन रात अपनी हर एक एक्टिविटी को नोट डाउन करते गए। और फिर 1 हफ्ते बाद उन्होंने देखा कि उनका ज़्यादातर टाइम ऐसे कामों के लिए जाता है जो कि ना तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिन्हें आसानी से अवॉइड किया जा सकता है। इसी कारण से वे अपना समय इम्पोर्टेंट कामों के लिए नहीं दे पा रहे थे। इसके बाद वे समझ गए कि उनका टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। इसी तरह से आपको भी अपने टाइम का ऐसे ही लिस्ट बनाना है कि आपका कौन सा काम इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम इम्पोर्टेंट नहीं है, और उसी हिसाब से आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। जिसने टाइम मैनेज करने की कला सीख ली, उसने सफलता को पाने की कला भी सीख ली। टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कामयाब इंसान को टाइम की वैल्यू पता होती है, इसलिए वे हर एक सेकंड को सही से मैनेज करते हैं। ठीक इसी तरह से आपको भी इन 3 महीनों में गायब होकर अपने हर एक सेकंड को सही से मैनेज करना है। इन 3 महीनों में अपने हर एक दिन को, अपने हर एक हफ्ते को, अपने हर एक महीने को सही से मैनेज कर दो कि आपको कौन कौन सा टारगेट कंप्लीट करना है। और अगर आप इन 8 रूल्स को सही से फॉलो करते हो
तो आपके लिए ये 3 महीने सबसे बेस्ट होंगे। मैं आशा करता हूँ कि इस साल के एंड में आप अपने टारगेट को अचीव कर ही लोगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। आई एम अंकित फ्रॉम नेवर गिव अप, मंत्रा फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।